चलिए, चारों इफेक्ट्स हो चुके थे। अब आज देखने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आज का अपना पॉइंट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो मैंने वैसे आपको ये बेसिक तो बता दिया था, रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट होते हैं। तो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? रिएक्टेंट्स। जैसे कंपटीशन में पार्ट लेने वाले कॉम्पिटेंट, रिएक्शन में पार्ट लेने वाले रिएक्टेंट्स। ओके, यहाँ रिएक्टेंट्स में लिखता हूं A प्लस बी। दो रिएक्टेंट है यहाँ पर। ओए, बात नहीं करना, इधर देखो। A प्लस बी, ये कौन है? रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स में सबसे अहम चीज, जरा ध्यान से देखो इधर, जरा ध्यान से, ठीक है। सबस्ट्रेट, इसमें एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। आपको याद है सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? पैसिव पार्ट। सबस्ट्रेट कौन होता है? रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट्स में जो पैसिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। जो पैसिव पार्ट है, जो अटैक नहीं करेगा, उस पर अटैक होगा, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। दिस इज अ पैसिव पार्ट। ओके, चलिए। और जो एक्टिव पार्ट होता है वो कौन होता है? रिएजेंट, जो अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। क्या कहते हैं उसको? रिएजेंट। दिस इज एन एक्टिव पार्ट। ये एक एक्टिव पार्ट है, समझो आपको? ये तो आप सबको पता है कि रिएक्टेंट्स सबस्ट्रेट पर रिएजेंट अटैक करता है और अपने को मिलता है प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट से पहले बीच में एक अपने को मिलता है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको? इसको रिएक्शन में शो नहीं किया जाता है। रीजन क्या है इसका? ये शॉर्ट लाइफ होते हैं। क्या होते हैं ये? शॉर्ट लाइफ। इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। रिएक्टेंट को बॉटल में उठा के रख सकते हैं आप? अरे हाँ, रख सकते हैं, कुछ भी नहीं बोलने का, सोच के। हाँ, तो प्रोडक्ट को भी हम बॉटल में रख सकते हैं। इंटरमीडिएट को आप नहीं रख सकते, मतलब दे कैन नॉट बी आइसोलेट। उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वो एक शॉर्ट टाइम के लिए तैयार होते हैं और इमीडिएट कन्वर्ट हो जाते हैं क्या में? प्रोडक्ट में। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जनरली वो कौन रहते हैं? कैटायन या फिर एनायन या फिर फ्री रेडिकल। ये तीनों शॉर्ट लाइफ है। अगर इनमें स्टेबिलिटी है तो अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, मैंने बताया ना आपको। और वो हमने पूरा वही पढ़ा इफेक्ट्स में, ये इनकी स्टेबिलिटी के बारे में ही। लेकिन अगर अपना सबस्ट्रेट स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वो स्टेबल है ना। नहीं जाऊंगा बोलता हूँ प्रोडक्ट में। अरे समझा क्या? स्टेबल है ना वो। हाँ, लेकिन अगर ये एक्टिव है तो जल्दी से कन्वर्ट क्या में होता है? इंटरमीडिएट में। और इंटरमीडिएट स्टेबल रहा तो रिएजेंट को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद अपने को मिलता है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, एक या एक से ज्यादा, समझा आपको? और कुछ साइड में मिलता है तो उसके क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? बाय प्रोडक्ट का मतलब ये कि इंटरमीडिएट में अगर मोर देन वन पॉसिबिलिटी है तो बाय प्रोडक्ट भी मिल सकता है। मतलब अगर किसी रिएक्शन में दो इंटरमीडिएट बन रहे, एक ज्यादा स्टेबल और एक लेस स्टेबल, समझा आपको? जो ज्यादा स्टेबल है वो प्रोडक्ट ज्यादा देगा और जो लेस स्टेबल है वो साइड में देगा बाय प्रोडक्ट। तो ये चीजें आप याद रखिए। अब इसको कहते हैं हम रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? शॉर्ट में बता देता हूं। सबस्ट्रेट इज अ पैसिव पार्ट विच इज बीइंग अटैक्ड बाय रिएजेंट, जिस पर रिएजेंट का अटैक होता है। समझा आपको? रिएजेंट, it is an active part which attacks on substrate. प्रोडक्ट क्या है? इट इज द रिजल्ट व्हेन रिएजेंट अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, उससे अपने को मिलता है प्रोडक्ट। इसको कहते हैं रिएक्शन। और अपने को पता है ना, किसी भी एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन। तो क्या एक्शन था यहाँ पर? रिएजेंट ने अटैक किया ए पर, ये एक एक्शन था, उससे हुआ रिएक्शन और मिला अपने को प्रोडक्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन। इस रिएक्शन में केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहां इसका केमिकल फॉर्मूला कुछ और रहेगा और यहां आने के बाद केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको?
तो ऑर्गेनिक में केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स है. देयर आर 4 टाइप्स. देयर आर 4 टाइप्स. इसमें और सब टाइप होते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल टाइप्स है कितने हैं? 4 टाइप्स. कितने हैं? 4 टाइप्स. जरा ध्यान से देखो सब लोग. टाइप नंबर 1 एडिशन रिएक्शन. कौन सा होता है? एडिशन रिएक्शन. सब लोग फुल कंसंट्रेशन से. नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बोलो बोलो. थर्ड कौन सा है? एलिमिनेशन रिएक्शन. कौन सा है? एलिमिनेशन रिएक्शन. बोलो बोलो. अब फोर्थ वाला है रीअरेंजमेंट रिएक्शन. कौन सा है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. 1 बाय 1 डिफाइन करता हूं मैं इसको. पप्पू इधर थोड़ा सा साइड में हो जाओ, और आप लेट आने वाले पीछे जाके खड़े हो जाओ. गो. ठीक है. अपन वहीं दरवाजे के पास. सब लोग जरा ध्यान से देखो. आप भी रोजाना लेट आ रहे, आज आपका सत्कार किया जाता है. ट्रॉफी का है? सॉरी, ट्रॉफी भूल गए हम. जानते. इधर देखो सब लोग, इधर देखो. चलो, लेट ऑफ द ईयर. आप लेट बोले तो वो मत समझो. ये लेट है अपने, लेट आने वाले लेट. हाँ ठीक है. चलो. अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा नहीं बोलना. छोटे बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं बोलना. इधर देखो. एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट. सी, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं आपको. When 2 or more component combines to give a single product, it is called addition reaction. 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स होंगे और सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा. क्या बोलते हैं उसको? एडिशन. एडिशन मतलब ऐड होना ना, साइड में कुछ नहीं मिलेगा. ओके. चलो, एडिशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन. ओए पप्पू इधर नहीं. कौन था? बबली. इधर देखो सब लोग. हाँ, तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? एक जाएगा, दूसरा आएगा. ए बॉन्ड बी. रिएक्शन में आपने यूज किया सी. बी जाएगा, सी आएगा, तो बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया ना. अरे क्रिकेट में भी होता है ना, सब्स्टिट्यूट प्लेयर. एक जख्मी हो जाता है, दूसरा आता है सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट. ओके. तो when atom or group of atom replaced by another atom or group of atom, it is called substitution reaction. क्या बोला मैंने? When atom or group of atom replaced by another atom or group of atom, it is called substitution reaction. Elimination reaction. Elimination reaction में क्या होगा? Decomposition, and we will get 2 different compounds. समझा आपको? लेकिन इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में, अभी सिर्फ शॉर्ट में समझ लें. रीअरेंजमेंट रिएक्शन. एक कंपाउंड है ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी, पूरा एक ही. ना कुछ ऐड होगा ना कुछ एलिमिनेट होगा, सिर्फ अपनी पोजीशन को रीअरेंज करेंगे एटम्स. मतलब सी यहां से हटकर इधर आ जाएगा, सी ए बी, तो केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा. आइसोमर्स बनते, मतलब इसमें फॉर्मूला सेम रहता है, अरेंजमेंट अलग अलग, इसलिए इनको आइसोमराइजेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? क्योंकि फॉर्मूला सेम रहेगा ना, ना कुछ ऐड हुआ ना कुछ एलिमिनेट हुआ. समझा? ये 4 टाइप के बेसिक रिएक्शन है. अब उसमें हम पहला रिएक्शन देखने जा रहे हैं. सब लोग जरा ध्यान से देखिए. वो है एडिशन रिएक्शन. द फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. बोलो बोलो, समझ गए ना?
नहीं समझे? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल बाद में। इसमें न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा और इलेक्ट्रोफाइल बाद में। इसमें फ्री रेडिकल ऐड होंगे, न्यूट्रल, पता है ना, देखे ना अपन ने। चलो हाँ, पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पूरा ध्यान से देखो, एग्जाम जो आने वाला है उसमें आपके पूरे जीओसी के क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आएंगे, जितना मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, थर्सडे की बात मैं आपको बोल रहा था, थर्सडे भी लेक्चर होगा, उस दिन पूरे लेक्चर होंगे, कोई चेंज नहीं है टाइम टेबल में। ओके, पहले मैंने सोचा था चेंज करने का, अभी नो चेंज, थर्सडे भी पूरे लेक्चर होंगे। चलो इधर देखो, क्योंकि हमको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूरा कंप्लीट करना है और एक पॉइंट देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो जरा ध्यान से देखो, पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो कौन सा? अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या होता है, पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था, याद है आपको? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में मैंने आपको एक हिंट दिया था कि सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सेम एटम के बीच में CC डबल बॉन्ड, CC ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। और जहां पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वहां पहले अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको पहचानना आसान है, मतलब जहां जहां आपको सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे, समझ जाना वहां क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे अल्कीन एंड अल्काइन, कुछ कंडीशन में फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन भी मैंने आपको बताया, पेरोक्साइड, यूवी लाइट, सनलाइट, याद है ना आपको? तो कुछ रिएक्शन एक्सेप्शन है, वो तब मैं आपको बताऊंगा। जनरल तो ऐसे ही याद रखो। एग्जाम्पल नंबर 1, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्लस HBr। HBr कौन है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कौन है ये? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सब लोग जरा ध्यान से देखना है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और आप बचपन से जानते हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? Br। कितना? अरे तोबा तोबा, 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अफसोस की बात, तौबा करो सब लोग, 2.1। इसका निगेटिविटी ज्यादा है तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव रहता है वो क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे ना, और जनरली हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक की जब बात करते हैं, एक्चुअली अटैक कौन करता है? पाई बॉन्ड। कौन अटैक करता है? ये पाई बॉन्ड H को ले लेगा। तो हमने इधर ऐड किया था ना, इधर भी कर सकते क्योंकि दोनों क्या है? सेम, नो प्रॉब्लम। चलो इस H को इधर ऐड कर देते, मतलब इसके साथ बॉन्ड बना देते। देखो CH2 बॉन्ड CH2, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया है यहां पर। ये बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? पाई बॉन्ड ने। ये पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था ना, तो जब पाई बॉन्ड बनाने के लिए पाई बॉन्ड चला गया, बॉन्ड बनाने के लिए पाई बॉन्ड चला गया, नया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ये सिग्मा बॉन्ड बनाना नया, हाँ, और पाई बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक। दर, ये पाई बॉन्ड इसके साथ अब सिग्मा बॉन्ड बन गया क्या? इधर देखो, अब नया नाम दूंगा मैं, फिर बोलना नहीं। इधर देखो सब लोग, हाँ, एक दूसरे को बुरे नाम नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं अच्छे नाम देता, लाड़ वाले जो घर में होते ना, लाड़ करने वाले नाम, पिंकी, बबली, चुन्नी। इधर देखो, हाँ, तो ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना। एक बच्चा क्या होता है, उसको बात करने का रहता, तो क्या करता मालूम? वो सर को समझ में नहीं आना, बल्कि सुनने का बच्चा ऐसी करता ना, छोटा बच्चा। इधर देखो, हाँ, मैंने कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है, इनसे पूछ लो तुम। अच्छा, अब जरा ध्यान से, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर। चलो, बहुत संभालना पड़ता आपको,
पढ़ाई की तरफ ध्यान भी दिलवाना पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है, दोनों काम। अब चलो, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बनेगा? प्लस। क्या किया इसने? लॉस किया ना। अरे लॉस किया तो क्या किया? बोले प्लस किया। अरे लॉस किया तो क्या बनेगा? प्लस। इधर कौन आ गया था? H प्लस। तो Br इलेक्ट्रॉन लेकर गया था ना, मतलब Br कौन है? माइनस। नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस आएगा अटैक करने के लिए। इसके पास और 3 लोन पेयर होते हैं जिसको अपन शो नहीं करते। ये प्लस पर अटैक कर देगा ये माइनस। पहले आया था हाइड्रोजन, अब कौन आया? अरे बोलो ना, अब कौन आया? कुछ भी, अरे सोच के बोलो, कौन आया अब? Br माइनस, न्यूक्लियोफाइल। ये कौन है? पप्पू। ये कौन है? अरे कौन है बोलो? अरे इधर देखो भाई, अरे शर्मा मत दुल्हन कैसे, इधर देखो। ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? अरे आप देख रहे हैं ना जब से, इधर इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? वाह 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 वाह, ये इलेक्ट्रोफाइल है मुन्नू और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले किसने अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आया, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया। तो रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन यहां पर? CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। तो इसको देखकर आपने सब पहचाना, समझा? अब सब लोग फुल कंसंट्रेशन से इधर ध्यान से देखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है देखो, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 नए सिग्मा बॉन्ड तैयार हुए, करेक्ट? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने, गॉट इट? चलो, अब इसमें दूसरा वाला है कौन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या लिखते हैं हम इसको? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रहे, डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रहे, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है? अरे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पूछ रहा मैं, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है? निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मैंने कहा जब भी होगा तो वहां पहले अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए रिएक्शन कौन सी हो जाती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, एटसेट्रा, जो भी रहेंगे डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, बराबर है ना? हाँ, इधर देखो, इधर, हाँ। एग्जाम्पल लेते हैं हम। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 HCN, HCN। हाँ, तुम कल आए थे? कल आए थे ना? इधर छुप के बैठे थे क्या? लेट आए थे? नहीं आए थे ना? बोले नहीं आए? अरे हाँ, कैमरा चल, तुम बोल रहे नहीं आए थे, ठीक। हाँ, अब बताओ HCN में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? वाह क्या बात है, कुछ भी। हाँ, और CN कौन है? न्यूक्लियोफाइल। जब डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, जब डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, जब डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, तो कार्बन का नेगेटिविटी कम है ज्यादा है? वाह क्या बात है। बोलो कुछ भी अपन बस। यहां कौन अपने को फांसी पे चढ़ाने वाला है? बोलो कुछ भी। अरे भाई निगेटिविटी कम है कार्बन की 2.5। कितने बार बोला याद करने के लिए आपको?
ये 2.5 और ऑक्सीजन 3.5। निगेटिविटी ज्यादा किसकी है? तो ये बनेगा पार्शियल पॉजिटिव और ये बनेगा पार्शियल निगेटिव। गुड्डू इधर देखो, अब यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव सेंटर है, इसलिए अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अटैक कौन करेगा? इस बार न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, इसलिए इसके नाम से रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। एक बॉन्ड को ब्रेक होकर ऊपर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन 5वां बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। तो उसको मरने देंगे क्या? नहीं। कौन बोला यस? इनको फांसी पे लगा दो। चढ़ाओ नहीं बोला मैंने, वहां लगा दो उनको ले जाके। इधर देखो सब लोग जरा ध्यान से, गलत आंसर का सजा। इधर देखो, बस पप्पू आ जाओ। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH3CO। CH3 ऊपर गए 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा? वो माइनस। इधर कौन आया है? CN। इधर इधर हंसना नहीं ऐसा। हाँ, CN आएगा नहीं? पहले अटैक किसने किया? तो उसके नाम से रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर अब कौन अटैक करेगा? अरे भाई बचा ही कौन? अब H बचा है ना यहां पर, अब ओनली H बचा है ना। ये बच्चा इधर देखो, ये जुकाम वाला बच्चा इधर देखो, ये H प्लस। अब H प्लस बचा है ना, तो अब कौन अटैक करेगा इसके ऊपर? बरोबर, राइट। CH3 CO CH3। इधर कौन आया था पहले? CN। और इधर अब कौन आ गया? H। ये देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किया, बाद में इलेक्ट्रोफाइल आया। इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। जहां CN और OH आता है क्या बोलते हैं इसको? साइनोहाइड्रिन। और ये एसीटोन से बना इसलिए इसको बोलते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको? ये कॉमन नेम है इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आईयूपीएसी नेम तो आप बना सकते हैं। 1 2 3 पेरेंट, नो सॉरी, यहाँ नाइट्राइल ग्रुप है ना, नंबरिंग इधर से जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन वाला नाइट्राइल है। OH और CN लिस्ट में ऊपर कौन आता है? नाइट्राइल CN, याद है ना? इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम है इसका? 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पे मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। वो आप बना सकते हैं, हमने काफी प्रैक्टिस की। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। इसमें भी आप सेम देखिए, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दिखा आपको ये वाला, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बना है और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बना है। समझा आपको? डबल बॉन्ड पे एडिशन होने के बाद डबल बॉन्ड बन जाता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है। थर्ड टाइप कौन सा है? अभी मैंने बताया आपको कौन सा है थर्ड टाइप। यस, फ्री रेडिकल। बोलो बोलो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FAR। क्या रहेगा ये? जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लाइट के प्रेजेंस में या एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो लाइट के प्रेजेंस में या फिर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने यहां पर लिया CCl4 के प्रेजेंस में और यहां पर लिया हमने क्लोरीन। क्या लिया हमने यहां पर? क्लोरीन। ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वल ब्रेक होंगे। समझा आपको? आप जरा ध्यान से देखो। ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। तो पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इसका है, एक इसका है।
ये भी इक्वल ब्रेकिंग करेगा। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है हम आगे चलकर देखने वाले, ठीक है। चलो ये यहां से ब्रेक हो गया इक्वल, ये भी इक्वल, क्या बोलते हैं इसको? होमोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? इन दोनों में क्या होता है? हेट्रोलिसिस। जहां प्लस माइनस बनते हैं हेट्रोलिसिस। और ये कौन सा होता है? पढ़े ना अपन ने, होमोलिसिस हेट्रोलिसिस। हाँ ये गर्ल्स आज का दिन बैठ जाओ, जाने दो, ठीक है। इधर देखो, होमोलिसिस क्या हो रहा है यहां पर? इक्वल ब्रेकिंग। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस Cl के इलेक्ट्रॉन को लेगा और बॉन्ड बना लेगा। देखो CH2 CH2, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिलकर इक्वल। Cl आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बना लिया, Cl आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बना लिया। हो गया एडिशन दोनों Cl का। ये इलेक्ट्रॉन शो नहीं भी किया तो चलेगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। हो गया एडिशन। अगेन देखिए, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 2 सिग्मा बॉन्ड तैयार हुए हैं। लेकिन इस पर जो एडिशन हुआ, कौन एडिशन हुआ? फ्री रेडिकल। जब इक्वल ब्रेकिंग होती है तो Cl क्या बनाएगा? Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल। तो जहां फ्री रेडिकल एडिशन होता है, ये एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें आपको कंडीशंस ध्यान में रखना पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। समझा क्या? नो प्रॉब्लम। अब एक छोटा सा एप्लीकेशन बताकर फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। इसको पॉज करके इसका फोटो निकालो, पॉज करना है। चलिए, हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक एप्लीकेशन है जिसमें थोड़ा सा चेंज है, जरा ध्यान से देखो। इसलिए मैंने यहां लिखा एग्जाम्पल नंबर 1, अब हम लिख रहे हैं यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम इथीन है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या रहेगा? इब्राहिम बाहर जाएंगे डिस्टर्ब करे तो। ये इथीन है और ये कौन है? प्रोपीन। अब प्रोपीन पर हम HCl ऐड करने जा रहे हैं या HBr ऐड करते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हम HBr ले लेते, ठीक है। हम HBr ऐड करने जा रहे हैं प्रोपीन के ऊपर। सब लोग जरा ध्यान से देखना है। रिएक्शन कौन सा टाइप है बोलिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा है? क्योंकि आप डबल बॉन्ड देखकर पहचान लिए ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होने वाला है। ये दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है? Br। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। अब यहाँ 2 चांसेस है। कितने चांसेस है? 2 चांसेस। इसको जरा ध्यान से देखो आप, ठीक है। यहां पर 2 टाइप का अटैक हो सकता है। कैसे? 2 पॉसिबिलिटीज है। कैसे? पाई बॉन्ड जब इस पर अटैक करेगा तो ये H इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है ना? पॉसिबिलिटीज 2। अरे भाई बीच में है ना पाई बॉन्ड, तो दोनों जगह में से कहीं भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1, CH3 CH। आप कंसिडर करो ये H इधर आ गया और इधर चला, ये H यहां पर आया है, तो आप समझ जाएंगे ना CH से क्या बन गया? CH2। तो H यहां पर आया है तो बाजू वाले पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? पॉसिबिलिटी नंबर 2, H गया इधर तो क्या बनेगा? CH3 CH। और इधर H गया तो क्या बनेगा? CH3। अब इसने लॉस किया ना, तो ये क्या बनेगा? प्लस। बराबर है। लेकिन आप देखिए इस कैटायन का नेचर क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी क्या है? और इस कैटायन का नेचर क्या है? हम इसको बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोपाइल कैटायन। प्राइमरी प्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन वाला ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? सेकेंडरी प्रोपाइल कैटायन। और स्टेबिलिटी के अंदर अपन ने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने? इधर 3 इधर 3, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डोनेटिंग इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। कल देखा ना? अरे कल तो देखा हमने। हाँ, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने? ओनली 2, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कम, तो स्टेबिलिटी कम। समझा? अरे समझा क्या?
हाँ, ज्यादा स्टेबल कौन? स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब लाइफ ज्यादा, लाइफ ज्यादा मतलब बीआर के आने तक, अटैक करने तक चांस ज्यादा। तो इसकी लाइफ ज्यादा है, ये ज्यादा रुकेगा तो बीआर माइनस जाकर इस पर अटैक करेगा, तो इसलिए ये मिलेगा अपने को सीएच के पास बीआर। तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड इज अ मेजर प्रोडक्ट, इट इज अ, इधर भी जा सकता है लेकिन क्या मिलेगा? माइनर प्रोडक्ट। आप बोलेंगे इधर माइनर प्रोडक्ट क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम मतलब लाइफ कम, और लाइफ कम का मतलब क्या होता है? मर जाएगा? नहीं, लाइफ कम का मतलब ये कि अपने आप को कन्वर्ट कर देगा सेकेंडरी में। कैसे? उसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोकार्बन में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट क्या होता है। ये नीट लेवल जेडब्ल्यू लेवल का आपका, जरा ध्यान से देखो। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है? ये प्लस क्या बोलता है, ये प्लस क्या बोलता है बाजू वाले हाइड्रोजन को? ए भाई एक हाइड्रोजन दे ना। मैंने बताया ना, घर में आपके कोई चीज लेकर आता है, कोई छोटे बहन भाई रहते ना, आइसक्रीम चॉकलेट, दूसरे वाले को मालूम है वो क्या खा रहा है, फिर भी क्या पूछता हो, तुम क्या खा रहे? ये भी बहुत शाना रहता है जो तो खाते रहता है, बोलता है ये आइसक्रीम है, और हमारे मम्मी ने बोले किसको देना नहीं। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद बेचारा उधर उम्मीद में बोलता एक मुद्दा ना। पहले बहुत घुलाता हो ऐसा वैसा ये वो, जब लास्ट में बहुत समझ में नहीं आता उसको तो क्या बोलता हो, एक मुंह दो ना। हाँ। तो ये क्या बोलता, नहीं वो ऐसा रहता, एक खाए तो दूसरे ने नहीं खाना, कुछ तो भी स्टोरी बनाता हो। इसको जब उम्मीद खत्म हो जाती कि अब नहीं मिलने वाले तो क्या बोलता है, वो गंदा रहता, हमको होना भी नहीं हो, हमारे पास तो उससे बड़ा है। बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ये बच्चे देखिए कैसे सीखते हैं चीजों को माहौल से। चलो इधर देखो, इस कैटायन ने क्या बोला, एक हाइड्रोजन देना, तो इसने दे दिया, ये अच्छा है, ये अच्छा कार्बन है, दे दिया उसने एक हाइड्रोजन। क्यों? हाइड्रोजन देने पर प्लस आ जाएगा इधर, तो वो क्या बन जाएगा फिर, सेकेंडरी कैटायन। क्या बनेगा? सेकेंडरी कैटायन। फिर Br माइनस इस पर ही अटैक करेगा तो फिर से यही बनेगा ना। फिर आप बोलेंगे प्राइमरी वाला कैसे बना, फिर माइनर स्मॉल क्वांटिटी में, उसके कन्वर्ट होने से पहले कुछ ना कुछ अटैक हो जाएगा ना प्राइमरी पर, तो थोड़ा बहुत बन जाएगा। तो किसी ने आपसे रास्ते में पूछ लिया, भाई साहब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड यानी Br उधर क्यों जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, तो आप बोलेंगे वहां पर स्टेबल कैटायन बनता है। और इसको किसने कहा आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं इसको किसने कहा? इसको कहा जनाब मार्कोनिकोव। कौन है ये? मार्कोनिकोव, जिसको हम स्पेलिंग देखते हैं जो इस तरह आती है, जरा ध्यान से देखो, मार्कोनिकोव। और कुछ ओल्ड बुक्स में आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ है मार्कोनिकोव्स, एक ही है। मार्कोनिकोव क्या बोलता है? इन द एडिशन, क्या बोलता हो? इन द एडिशन, in the addition of unsymmetrical alkene, in the addition of unsymmetrical alkene। symmetrical alkene मतलब जिसके दोनों साइड सेम है, जैसे ये symmetrical alkene है, दोनों साइड सेम है ना डबल बॉन्ड के, इसको symmetrical alkene बोलते हैं। लेकिन ये कौन है? unsymmetrical, इधर CH2 है इधर CH3 है, बराबर है। in the addition of unsymmetrical alkene, in the addition of unsymmetrical alkene with unsymmetrical reagent, with unsymmetrical reagent, unsymmetrical reagent मतलब दोनों अलग अलग है ना, Br माइनस H प्लस, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। क्या बोलता वो? निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। कौन है निगेटिव पार्ट यहाँ पर? Br माइनस। Negative part of the reagent goes to that carbon which has less number of hydrogen. Negative part of the reagent goes to that carbon which has
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जिसके पास हाइड्रोजन कम है तो वहां स्टेबल कैटायन बनेगा ना, सिंपल सी बात है। जहां हाइड्रोजन कम है मतलब आजू बाजू कार्बन ज्यादा, आजू बाजू कार्बन ज्यादा मतलब कैटायन सेकेंडरी या टर्चरी रहेगा ना। अरे समझा क्या? दूसरे लफ्जों में समझ सकते हैं ना उसको हम। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल है, ये हर जगह आता है, सिर्फ HBr में नहीं। HCl, HI, H2O, कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आप लाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल रहेगा। उसका निगेटिव पार्ट हमेशा वहां जाके बैठेगा जहां पर हाइड्रोजन लेस है। अगर सेकेंडरी के बाजू टर्चरी रहा तो वहां भी जा सकता है। समझा? हम इसके और भी एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। आज हुआ सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तीनों टाइप। कल देखेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसके टाइप, और परसों देखेंगे अपन एलिमिनेशन के टाइप्स और फ्री रेडिकल के टाइप्स। ओके, ठीक है, चलो तो फोटो ले लो इसका और स्टॉप कर दो उसको।